बात करेंगे नीट 2024 के लिए एनिमल किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि नीट 2019 से नीट 2023 के बीच में आए हुए हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। पहला है दोस्तों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। नीट 2023 से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। टीनिया, तो दोस्तों टीनिया आपका प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर है, तो आप इसको मैच करेंगे फ्लेम सेल्स के साथ, तो एक 3, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पैरामोसियम दोस्तों आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें होता है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से बी का 2 मैच कर देंगे। पेरीप्लेनेटा दोस्तों आपका होता है कॉकरोच में, तो आप ऐसे सी का 4 मैच कर देंगे। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक भी है पेरीप्लेनेटा और यूरिकोस के लिए। इसको दोस्तों आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको यूरेनियम जैसे लगेगा, यूरेकोस ग्लैंड। वैसे ही आपको यहाँ पर प्लेनेट है, तो आप ऐसे प्लेनेट से यूरेनियम याद कर सकते हैं, यूरेनस याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फेरेटिमा, तो दोस्तों फेरेटिमा होता है आपका अर्थवर्म, तो आप उसको मैच कर देंगे नेफीडिया के साथ, क्योंकि नेफीडिया आपका एनालिड में होता है और फेरेटिमा भी आपका एक एनालिड ही है। तो दोस्तों आप इसको आप याद कर से करेंगे। तो दोस्तों टीनिया जो होता है, टीनिया दोस्तों बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथेस का। और दोस्तों प्लेटी हेलमिंथेस में आप पी से पी याद कर सकते हैं कि इनमें होते हैं दोस्तों प्रोटोनेफ्रीडिया। तो दोस्तों प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया को ही दोस्तों आप कहते हैं फ्लेम सेल्स। तो आप ऐसे पी से पी याद कर सकते हैं कि प्लेटी हेलमिंथेस में प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं और प्लेटी हेलमिंथेस का ही एग्जाम्पल टीनिया है। इसके बाद है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो तो आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद है पेरीप्लेनेटा, तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप प्लेनेट से याद कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों फेरेटिमा, तो दोस्तों फेरेटिमा के लिए आपको ये याद रखना है, ये जो आपका डायग्राम है वो दोस्तों नेरिस का है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेरिस क्या है दोस्तों? एक एनालिड है। और दोस्तों नेरिस के एन से आप याद कर सकते हैं नेफ्रीडिया। और दोस्तों नेफ्रीडिया जो है दोस्तों सारे एनालिड्स में है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि फेरेटिमा जो आपका अर्थवर्म है और लीचेस वो भी आपके एनालिड ही हैं, तो उनमें भी नेफ्रीडिया होगा ही। इसके बाद है नीट 2023 और नीट 2022 दोनों में ये आया ये क्वेश्चन, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डबल नर्व कॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। कॉर्डेट जो है वो पहले से ही बहुत डेवलप है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये दोस्तों सही बात है कि हमें एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सारे कॉर्डेट्स में होता है, मैमल्स में, बर्ड्स में। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो दोस्तों ये भी सही बात है कि हमें कुछ गिल स्लिट्स होती हैं फेरेंजियल जो कि पेयर्ड होती हैं। इसके बाद है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डॉर्सल हार्ट, दोस्तों डॉर्सल का मतलब होता है आपका बैक और वेंट्रल का दोस्तों मतलब होता है फ्रंट। तो आप खुद से पूछिए कि आपका हार्ट बैक में है कि फ्रंट में है। तो हमारा हार्ट फ्रंट में होता है, हम कोडेट्स हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि डॉर्सल हार्ट होता है। इसके बाद है ई ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेटनमस, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि सीडोसिलम सिर्फ एसेलमेंथिस में मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा एनिमल किंगडम में। इसके बाद है बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका आसानी से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नीट 2023 का एक और क्वेश्चन, तो आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसी छोटे से चैप्टर से आए हुए हैं। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर पिन्ना मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमरी ग्लैंड्स, तो दोस्तों ये मोनोकॉन्डाइलिक स्कल वाली बात गलत है। आप जानते हैं ह्यूमंस में आपका डायकॉन्डाइलिक स्कल होता है और हम भी दोस्तों एक मैमल ही हैं। इसके बाद है हेयर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमरी ग्लैंड, आपको यूनिक कैरेक्टर बताना है। तो दोस्तों टिम्पेनम तो फ्रॉग में भी होता है, तो ये यूनिक तो आपका नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हेयर्स पिन्ना और मेमरी ग्लैंड, तो ये दोस्तों सही बात है। जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, जो आपका पिन्ना है, वो सिर्फ हम में ही है, वो फ्रॉग में भी नहीं मिलता। इसके बाद है हेयर्स पिन्ना और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैमल्स में कहीं से लार्वा तो आपको दिखती नहीं है, तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट की बात ही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन मैच करना है आपको। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो ये आपका मैं मैच कर दूंगा लोकस्टा से, क्योंकि दोस्तों लेटर टू गॉड में दोस्तों आपको मिलता है लैंचो, जो कहता है कि लोकस्ट इससे ज़्यादा छोड़ जाते, लोकस्ट शुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो दोस्तों लोकस्ट क्या है? पेस्ट है,
ऐसे आप ये याद कर सकते हैं। लोकस्टा इज अ पेस्ट। इसके बाद एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वल विथ बाइलेटरल सिमेट्री, इसको मैं दोस्तों एस्टेरियास से मैच करूँगा। एस्टेरियास का दोस्तों कॉमन नेम है स्टारफिश। तो दोस्तों स्टारफिश क्या है, स्टारफिश देखने से आपको ऐसे लगेगी कि इसमें दोस्तों रेडियल सिमेट्री है, और ये मैंने अभी दोस्तों एडल्ट स्टारफिश लिया। लेकिन दोस्तों जो इसका लार्वा होता है, इसका जो दोस्तों लार्वा होता है उसमें दोस्तों बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसको आप कहीं से भी नहीं काट सकते। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इकाइनोडर्म्स में, एस्टेरियास में ऐसे रेडियल होती है, एडल्ट में बाइलेटरल होती है लार्वा में। इसके बाद है बुक लंग्स। बुक लंग्स दोस्तों आप स्कॉर्पियन को याद कर सकते हैं कैसे, तो दोस्तों बुक लंग्स के लिए दोस्तों स्कॉर्पियन की आप ये फ़ोटो याद रखिए। ये दोस्तों आपका स्कॉर्पियन है, और दोस्तों स्कॉर्पियन खुद ही हमको बता रहा है कि ये बी है, ये एल है, तो इसमें वो होती है बुक लंग्स बी एल। इसके बाद दोस्तों टीनोप्लाना, टीन से आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्या दोस्तों, छत की टीन है, छत की टीन है ये। और ये क्या करती हैं दोस्तों, चमकती हैं। वैसे ही दोस्तों ये भी आपका क्या करता है, ल्यूमिनस होता है, ये भी दोस्तों आपका चमकता है। तो इसका भी नाम दोस्तों इसीलिए टीनोप्लाना है कि ये दोस्तों टीन की जैसे ही चमकता है। तो इसमें होता है बायोल्यूमिनेसेंस, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस इन टीनोफोर्स टीनोप्लाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का स्टेटमेंट बेस्ड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला है प्लेटी हेलमेंथिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सीडोसिलोमेट मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ दोस्तों एस हेलमेंथिस में ही आपको मिलेगा। अब है टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये दोस्तों सही बात है कि जो टीनोफोर्स होते हैं उनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल होता है। इन टेप वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टेप वर्म में जो है, टेप वर्म जो दोस्तों आपका पाया जाता है प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर, प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर ये पाया जाता है। और ये दोस्तों होते हैं एसिलोमेट, यानी कि दोस्तों इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इनके सेक्सेस सेपरेट हो पाएँ, इसीलिए ये दोस्तों एनिमल्स होते हैं मोनोएशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये दोस्तों सही बात है, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, सिर्फ सी में मिलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और चमकते तो हैं ही। अब है ई इन स्पॉन्ज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्जेस जो है एनिमल किंगडम के जस्ट पहले, मतलब पहला फाइलम है, तो उसमें कैसे डायरेक्ट ही बनेगा, उसमें तो लार्वा होना ही पड़ेगा। तो आपका कौन सा सही है, बी सही है, ये गलत है, डी सही है। और कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं है, तो बी सी डी आपका सही हो जाएगा। टेप वर्म में दोस्तों सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए ये मोनोएशियस होते हैं। इसके बाद है नीट 2022 का ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। तो दोस्तों पावो, सिटाकुला, कॉर्वस। तो ये दोस्तों क्या है, बर्ड्स हैं। और दोस्तों बर्ड्स में क्या होता है, एविस में क्या होता है, क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावो दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे, तो पावो को आप दोस्तों याद कर सकते हैं पीकॉक से, और दोस्तों ये पी आप याद कर सकते हैं, और नेशनल बर्ड है तो इसको आप साइंटिफिक नेम बहुत ही ज़रूरी है आपको याद रखना। इसके बाद है दोस्तों ये है सिटाकुला, ये है सिटाकुला। और दोस्तों ये आपका बैठा रहता है, सिटिंग करता है किस पे, पेड़ों के ऊपर। तो इसीलिए आप याद कर सकते हैं कि जो पैरट है वो सिटिंग करते रहता है, इसीलिए उसका नाम हमने रख दिया सिटाकुला। इसके बाद है दोस्तों आपका कॉर्वस। तो दोस्तों कॉर्वस आप देख के समझ ही गए, ये है हमारे क्रो। और दोस्तों सी से आप सी भी याद कर सकते हैं। और दोस्तों इनकी जो ध्वनि होती है बहुत कर्कश होती है, बहुत ही कड़वी होती है। तो वैसे आप ये याद कर सकते हैं, कॉर्वस की कर्कश ध्वनि होती है। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन नीट 2022 का, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल एंड आर ओविपेरस इन नेचर। तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्रोकोडाइल पॉजेज द 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये भी सही है, विथ 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रिया एंड आर विविपेरस इन नेचर। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। क्रोकोडाइल तो अंडे देते हैं, ये तो ओविपेरस होते हैं। आपका हो जाएगा 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट। इसके बाद है दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है। तो दोस्तों स्कॉलियोडन,
ये आपकी होती है डॉग फिश। कैसे आप ये इसको याद रखेंगे, डॉन को आप डॉग कर दीजिए तो डॉग फिश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इसके बाद है दोस्तों हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस जो दोस्तों हमारी एक बोनी फिश होती है। सी हॉर्स हिप्पो आप जानते हैं कि वाटर में रहता है, तो ऐसे आप सी हॉर्स को याद कर सकते हैं। तो यह आपकी बोनी फिश है, तो इसमें भी 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होगा। कीलोन आपका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिलोन या फिर कीलोन में दोस्तों 3 चैम्बर होता है, क्योंकि ये दोस्तों रेप्टाइल होता है, ये हमारा टर्टल। तो दोस्तों कीलोन जो है, अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कील 1 और सेल 1, और इसमें एक ही सेल है, तो चेल और सेल से आप याद कर सकते हैं कि ये हमारा कौन है, टर्टल है। इसके बाद टेरोपस दोस्तों आपका 4 चैम्बर्ड आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैमल है, और इसको आप याद कर सकते हैं ट्राई से, क्योंकि ये दोस्तों उड़ नहीं पाता है उतना, इसीलिए ये आपको कहीं भी उड़ता हुआ नहीं दिखता है, सिर्फ अपनी जो गुफा होती है उसी में उड़ता है। तो इसमें दोस्तों 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद है दोस्तों नीट 22 का ये क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स, दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो ये दोस्तों आपकी सही बात है, हमको गलत बात बतानी है। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉस। तो ये दोस्तों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनका नाम क्या है, एगनाथा, यानी कि इनमें कोई भी जॉस नहीं होता। इसके बाद है डे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स। तो फिर ये दोस्तों सही बात है, इनमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स होती है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों मिलते हैं सी में और जाते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, तो ये डीप सी में तो जाते नहीं हैं। तो दोस्तों आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, बी और डी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका सर्कुलर माउथ है, और इनमें आप दोस्तों कोई भी जॉ आप यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं। ये दोस्तों कौन सा एनिमल है, माइक्जीन है, हैग फिश है। इसके बाद है नीट 21 का ये क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोम एनिमल्स। तो दोस्तों मेटाजेनेसिस तो दोस्तों आपको ओबेलियम में देखने को मिलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। तो ए और डी आपका ऑप्शंस गलत हो गए। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, तो ये दोस्तों सही बात है। जैसे ही आप जाएंगे सीलोमेट्स के अंदर, जैसे सीलोमेट्स एनालिडर से जो शुरू होगा, उसके बाद सब दोस्तों सीलोमेट आपको मिलेंगे। इसके बाद है राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है कॉम प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। तो ये दोस्तों गलत बात है, यदि ये दोस्तों लोकोमोशन में मदद कर सकते हैं। कैसे आप इसको याद करते हैं, तो दोस्तों आप कुछ ये प्लेट्स लगा दीजिए, और इनमें सीलिया है। तो दोस्तों सीलिया जो होता है मूवमेंट करता है, यानी कि ये दोस्तों लोकोमोशन में मदद करेंगे। तो अब है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो ये आपका सही हो जाएगा, बी सी ई एंड ई आर करेक्ट। तो फिर ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी सी ई, बी ऑप्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि नीट 21 के इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स किस में होती है, मैक्रोपस में होती है, ऑर्निथोरिंगस में होती है, न्यूफ्रॉन में होती है, या फिर हेमोडेक्टाइलस में होती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के PYQs देख सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के आप PYQs देख सकते हैं। और दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।